मतलब ये बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। अच्छा, अभी का आमली भी नहीं है, ये इसकी सती बनी है, उसकी आमली भी है। और जब तक काटते नहीं इसको नहीं काटते, कोई नहीं काटता, कोई आदमी लगाता है इसको। ना नहीं। आमले खाते हैं, लोग आमले खाते हैं, खाते हैं। फल तो रहते हैं। हमारा यहाँ इतना एरिया में समोई का और कन्यावाणी का नाम बाहर से आदमी ले सकता। समोई जाना है कुंसर और पानी के लिए एक कुइया का निर्माण किया गया था, जिसके कारण कंजावनी कुंडिया नाम पड़ा। खेड़ा के बीच में जो हमारी सती माता है वहाँ पर आए हैं और यहाँ पूजा करने के बाद में गांव वालों से पूछा हमने, तो उनके द्वारा बताया कि यहाँ पर एक कुइया भी थी जो समय के साथ साथ बूर आ गई है, यानी मिट्टी भर गई है। तो मैं हमारे ग्रामीण भाई से जो है चर्चा करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वो बताए कि ये कुंडिया जिनका खेत है वो कुंडिया आखिरकार किस प्रकार से और उसका एरिया क्या था और कितनी बड़ी बनी हुई थी जो बुरा गई है, जिसमें मिट्टी भर गई। हाँ दादा, आप बताओ कि यहाँ जो कुंडिया थी वो कितनी बड़ी होगी? हाँ, कितनी चौड़ी होगी? और 10-15 हाथ छोड़े थे, इतनी थी। अच्छा, तो ये ऐसा कैसे मिट्टी वापस कैसे भर गई? ये ऐसे घर करके वो यहीं खेड़ा ऐसे भराई, कोई भरी हरी नहीं। अच्छा, मतलब अपने आप जैसे और पानी और उससे भर गई। अच्छा, अब मतलब जमीन समतल हो गई। समतल। ये आपकी जमीन है? अपनी है। हमारा भाई का भाग है। हाँ, मतलब आपका भैयाबंदी का? हमारा पिताजी एक है। एक था। वो छोटा भाई का भाग है। अच्छा, आपके बड़ा भाई का इधर वो भाग है, पड़ोस का है। अरे यार, तुम्हारा पिताजी की जमीन? हाँ, पिताजी की जमीन है ना। गुजरात से बिखरने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए तितिर बितिर होकर उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, धार, मंदसौर, शाजापुर आदि जिलों में हम लोग बस गए। पूर्व की सामंतवादी प्रथा के कारण हमें गांव के बाहर की बस्तियों में रखा गया था। धीरे धीरे मजबूरी के चलते बलापने का कार्य करना पड़ा, जिसके कारण हमें बलाई नाम दे दिया गया। परिवार की हालात और समय के थपेड़ों के कारण जो काम मिला जब मिला हमने करना स्वीकार कर लिया। लेकिन बड़े गर्व के साथ आज हम ये कह सकते हैं कि हम क्षत्रिय होकर सोलंकी वंशज हैं और अग्निवंशी थे। सभी स्थितियां स्पष्ट होने के बाद हमारा समाज पुनः परिवर्तन की पुकार करता है। हम जूनागढ़ से निकले हैं, इसलिए क्षत्रिय जुनावत ठाकुर कहलाएंगे। हमारे नए समाज निर्माण के साथ समाज का एक ध्वज भी होगा, जो केशरी रंग का 2 तिकोना पट्टी वाला होगा, जिसमें ढाल तलवार के नीचे अग्निकुंड रहेगा। आप लोग ऐसा में ऐसे कर लेंगे सामने आ जाएगा ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। राम राम साहब, बधाई। सबको शुभकामनाएं बहुत बहुत, और आपको बहुत बधाई और धन्यवाद। जिस कौम को मिटने का एहसास नहीं होता, फिर उस कौम का कोई इतिहास नहीं होता। समाज के शूरवीरों, अपने खून को याद करो, अपनी ताकत को पहचानो। 1000 साल से सोए पड़े स्वाभिमान को जगाने का वक्त आ गया है। यह समाज आपसे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए पुकारता है। जागो शूरवीरों, जागो, अपने स्वरूप को पहचानो।